स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम इस ग्रुप की कुछ और इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम एलोट्रॉपी की बात करेंगे, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करेंगे, देन फुलरीन्स हैं, सिलिकॉन्स हैं एंड सिलिकेट्स। तो सबसे पहले एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? पहले हम बात करें व्हाट आर एलोट्रॉप्स। The different forms of same element having different physical properties but same chemical properties are called allotropes. ठीक है, देखने में वो अलग अलग होंगे लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सबसे बेस्ट एग्जांपल, कार्बन के दो एलोट्रॉप आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड शाइनिंग, ग्रेफाइट ग्रेश ब्लैक। सबने कभी ना कभी ड्राई सेल तोड़ा होगा। ड्राई सेल के अंदर वो जो सेंटर से लंबी सी रॉड निकलती है, दैट इज ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स कौन है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ब्रॉडली हम इनको दो फॉर्म्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब इट इज हाईली ऑर्डर्ड मैनर। ठीक है, एमॉर्फस मतलब नो शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, ये ऑर्डर्ड मैनर है विद डेफिनेट शेप, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबने अपने घर में कोयला देखा है। आप कोयले को जरा अपने हाथ पे क्रश करना, ठीक है, व्हाट यू विल गेट? पाउडर। कोई शेप नहीं होगी उसकी, छोटे छोटे पीसेस अलग अलग साइज के टूट जाएंगे। लेकिन शुगर भी सबके घर में है, चीनी सभी खाते हो, सारे के सारे चीनी के पार्टिकल्स एक जैसी शेप के हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। तो शुगर इज क्रिस्टलाइन और जो कोल है दैट इज एमॉर्फस। पर अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो क्रिस्टलाइन के दो हमारे पास टाइप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और एमॉर्फस जिनकी कोई शेप नहीं है, इट इज कोल, कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। इनको अलग अलग से डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये रहे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, देखिए, डायमंड के अंदर एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ी है, मींस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, ऑल द फोर बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन चार से जुड़ी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये कार्बन आगे चार से जुड़ी है, ये कार्बन आगे चार से जुड़ी है, ये कार्बन आगे। इस तरीके से ये नेटवर्क आगे के आगे थ्री डायमेंशनली बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन, इट इज कनेक्टेड टू ओनली थ्री। तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मैंने यहां मेंशन किया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो मैं यहां भी लिख देती हूं, इट इज sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 प्लेनर। ओके, अब इसके पास एक खाली इलेक्ट्रॉन, ये आगे फिर से, ये आगे फिर से, और हर कार्बन तीन बॉन्ड बनाएगी इस तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर, एंड एवरी कार्बन इट इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड नहीं कर पाता। अब डायमंड हीट को कंडक्ट नहीं करता, तो इसको बेस्ट यूज कहां करते हैं? कटिंग एंड ड्रिलिंग के अंदर। रॉक्स को काटना हो तो ड्रिलिंग मशीन के आगे डायमंड लगाया जाता है। ठीक है, तो कटिंग ड्रिलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये रहता कैसा है? देखो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हेक्सागोनली अरेंज हो जाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है,
हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगी और एक लेयर, क्योंकि जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेयर बाय लेयर, एक लेयर और उसके ऊपर दूसरी लेयर, तो स्लिप कर जाते हैं। दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज समहाउ सोपी, ग्रीजी, इस मतलब ऐसे आपका हाथ स्लिप करेगा उसके ऊपर से, ठीक है। सो डायमंड इट जनरली अकर इन फ्री स्टेट, नेचर में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट भी करता है, बट इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। हमें इतने ड्राई सेल्स बनाने पड़ते हैं, तो डायमंड तो नेचर में जितना सा है उतना ही यूज में रहता है, बट हम ग्रेफाइट को बहुत जगहों पे यूज करते हैं, तो इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीजी, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, bad conductor of heat and electricity, क्यों? Because it has no free electron, और इधर it's a good conductor of heat and electricity as having one free electron per carbon atom. So it is transparent, आपको पता है डायमंड शाइन करते हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, और इट इज ओपेक, इसके आर पार दिखाई ही नहीं देता, ब्लैक ग्रेश कलर का रहता है, सॉलिड। It has very high melting point, greater than equal to 4000 Kelvin, 4000 या उससे ज्यादा हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट इट इज उससे कम है, about 1800 Kelvin. It has 3-dimensional structure, but it has layered structure and layers are held together by weak van der Waals force of attraction. कुछ और differences हैं इसके. Next, diamond has very high density in the range of 3.5 grams per centimeter cube, और ग्रेफाइट की डेंसिटी कम रहती है उसे in the range of 2 to 2.25 grams per centimeter cube. Diamond is quite unreactive at room temperature, but graphite it is reactive in nature. Then diamond in jewelry it is used as a precious stone and it is used as lubricants in heavy machines running at high temperature. जिन machines के अंदर temperature high रहता है वहां पे ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। एंड देन डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स एंड इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कार्बन ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड बहुत जगहों पे यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग नेचर, ठीक है। तो ये थे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं एमॉर्फस एलोट्रॉप्स के बारे में। So in amorphous allotropes of carbon, we are having 4 types: coal, coke, charcoal and lamp black. One by one इनको डिस्कस करते हैं। कोल, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कोयला कैसे बना। कोयला अर्थ की क्रस्ट में से, कोल माइंस में से निकाला जाता है, एंड इट इज सपोज्ड बहुत साल पहले ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज, they were embedded, अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो दब गए, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन वोल्केनिक इरप्शन और सर्टेन डिजास्टर, मे बी अर्थक्वेक, दे वर बरीड अंडर द अर्थ। सो अब वहां पे एयर तो है नहीं, तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे वर कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। And in nature, it is formed due to decomposition of vegetable matter under high temperature, pressure and absence of air. इसकी कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स और उनका कार्बन कंटेंट देखिए: पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, स्टीम कोल एंड एंथ्रासाइट। ये रहा इनका कार्बन कंटेंट। पीट में सबसे लो होता है 60%, एंथ्रासाइट इट इज हैविंग हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन एंड इट बर्न्स विद नॉन स्मोक, बिल्कुल भी स्मोक नहीं होता, सबसे ज्यादा हीट एंथ्रासाइट देता है, ठीक है। लेकिन कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज में आता है बिट्यूमिनस, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज बिट्यूमिनस। अगेन दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन कि कार्बन का हाईएस्ट कंटेंट किसमें होता है, एंथ्रासाइट के अंदर, लोएस्ट होता है पीट के अंदर, और हाईली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड इज बिट्यूमिनस। कोक, कोयला बन गया। अब हम कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, मींस इट इज हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। कोयला बन गया। अब कोयले को जब हम बहुत ज्यादा
टेम्परेचर पे हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में, तो उसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी है वो सारी की सारी निकल जाएंगी, अब वो और ज्यादा प्योर हो गया, तो दैट इज कोक। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स, रेलवेज के इंजन में, देन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। अब इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, total 4 allotropic forms of carbon which are amorphous. We are done with coal, we are done with coke. Now third is charcoal and fourth is lamp black. Charcoal क्या है? It's a grayish black highly porous substance rich in carbon content. Porous means उसके अंदर जितनी भी वेस्ट गैसेज है सब निकल चुकी होती है। बनता कैसे है? 3 तरह के हैं मेनली, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल एंड शुगर चारकोल। वुड चारकोल कैसे बना? वुड के पीसेस या नट शेल्स, अखरोट के छिलके, बादाम के छिलके, तो जितने भी नट्स हैं उनके छिलके ले लीजिए, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर जितनी भी वोलाटाइल गैसेज है सब एस्केप कर जाती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जंगल में लोगों को चोरी छिपे कोयला बनाते हुए देखा है, दैट इज वुड चारकोल। क्या करते हैं वो? किसी नाले के पास लकड़ियां काट के रखी होंगी, उनको जलाएंगे, जैसे ही वो थोड़ा सुलगने लगती है पानी डाल के उसको बुझा देंगे, मतलब उसको पूरी तरह जलने नहीं देना है। तो सॉर्ट ऑफ कच्चा कोयला, दिस इज सॉर्ट ऑफ कच्चा कोयला, राइट, वुड चारकोल। तो बहुत सी जगहों पे जैसे जहां पे अलाउड है कि हाँ जी आप बनाइए, जंगल में तो चोरी छिपे करते हैं लेकिन अलाउड भी है कोयला बनाने के लिए, फैक्ट्रीज हैं, तो वुड के पीसेस लेते हैं, वो चौकोर काटे होंगे या छोटे छोटे पीसेस, उनको स्टैक करते हैं, बाहर से मिट्टी से ढक देते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई टेम्पल है, मिट्टी से उसको गीली मिट्टी लगा लगा के उसको ऐसे ढक दिया। अब उसमें कहीं कहीं पे सुराख कर देते हैं वो, फिर एक जगह से उसकी बर्निंग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा धुआं उसमें से ना सुलगते रहता है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और वहां पे क्या बन जाएगा? कोयला। ठीक है, तो दैट इज क्या है? चारकोल। कौन सा? वुड चारकोल। कार्बन कंटेंट 95 to 98%, और इट इज यूज्ड इन गैस मास्क एंड डोमेस्टिक फ्यूल। एनिमल चारकोल और बोन चारकोल, जितने भी जानवरों की बोन्स हैं, एनिमल्स की बोन्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, देन उनको डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिलेट करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब, डिस्टिलेशन आप समझते हो, वेपर से वापस उसको आप वापस लेके आ रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, उसको तोड़ रहे हो, मींस यू आर हीटिंग इट स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब तोड़ना, मींस हीटिंग स्ट्रांगली, it is being heating strongly in absence of air. This is the meaning of destructive distillation। और किसकी? बोन्स की, ठीक है। और उसमें कार्बन कंटेंट रहता है, कार्बन का कंटेंट है ओनली 12%, एंड बाकी क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज कैल्शियम, दिस इज फॉस्फेट, ये रहता है अराउंड 88%, बाकी 12% क्या है? कार्बन। और इसको कहाँ यूज करते हैं? शुगर इंडस्ट्री के अंदर। देखो आप लोगों ने गुड़ खाया है, जैगरी खाई है, तो वो ब्राउनिश कलर में होता है गुड़, ठीक है, डार्क ब्राउनिश कलर में रहता है, पर चीनी तो सफेद होती है। तो चीनी बनाने के टाइम पे उसमें से वो जो ब्राउन कलर है, ऑरेंज कलर है, वो बोन चारकोल की हेल्प से निकाल लिया जाता है। मींस ऐसे एक बड़ा सा फिल्टर होगा जिसमें से सोल्यूशन को क्रॉस करना है, दिस इज फिल्ड विद बोन चारकोल। तो वो सोल्यूशन इसमें से क्रॉस किया तो जो भी सोल्यूशन का कलर है वो इसके ऊपर आ जाएगा और बाकी मटेरियल आगे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। आप टीवी में ऐड देखते हो ना, एक्टिवेटेड चारकोल, शायद पॉन्ड्स के फेस वॉश की ऐड है कि वो पानी में डालते हैं और वो एक्टिव चारकोल सारी की सारी गंदगी को सोख लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही ये कलर को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो शुगर इंडस्ट्री में इट वॉज द प्रिमिटिव टेक्निक, कुछ एक फैक्ट्रीज अभी भी यूज करती हैं, बट नाउअडेज बोन चारकोल की जगह पे यूज की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देन शुगर चारकोल, शुगर से चारकोल बनेगा कैसे? चीनी ली हमने, शुगर, और उसके ऊपर डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या करेगा? धीरे धीरे आप देखोगे
उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, सारे का सारा पानी निकल गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली प्योर कार्बन, 12 कार्बन एटम्स, एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर। सेम ऐसे ही इट विल एक्ट एज एड्सॉर्बेंट। तो नॉट ओनली इन शुगर इंडस्ट्री, लेबोरेटरी के अंदर भी हम एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं। बहुत से कॉस्मेटिक्स के मटेरियल्स हैं जिसके अंदर कार्बन यूज होता है, ठीक है। इवन फेस मास्क की तरह लोग इसको यूज करते हैं, ब्यूटी मास्क के अंदर कार्बन को यूज करते हैं क्योंकि इट हैज अ वेरी गुड टेंडेंसी, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल्स, उनको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देन लैम्प ब्लैक, इट इज फाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कार्बन रिच कंपाउंड्स, मोस्टली ऑयल्स, चाहे कैरोसिन ऑयल, चाहे टर्पेंटाइन ऑयल, चाहे पेट्रोल, या हम सरसों का तेल जलाएं, चाहे हम घी जलाएं, ठीक है। एक जगह आप लोगों ने लैम्प ब्लैक देखा होता है। लैम्प ब्लैक मींस ब्लैक पाउडर ड्यू टू लाइटिंग ऑफ लैम्प। तो कोई भी आपने पीर बाबा की दरगाह देखी होगी, वहां पे हर वक्त चिराग जलते रहता है और जहां पे चिराग रखा होता है उसके ऊपर वो कार्बन का सूट जो है वो डिपॉजिटेड होता है एंड हम लोग उसको बहुत पवित्र मानते हैं। वहां से वो थोड़ा सा टीका निकालते हैं, इधर लगाते हैं, गले पे लगाते हैं, ठीक। तो दैट इज व्हाट, दैट इज लैम्प ब्लैक। तो प्योर कार्बन है, उसका नुकसान कोई नहीं है क्योंकि आपने देखा ना एड्सॉर्बेंट है, इंप्योरिटीज को निकालता है। तो नॉट ओनली इंप्योरिटीज ऑफ योर इनर साइड, तो वो जो दरगाह का टिक्का है वो अंदर की गंदगी भी निकालता है और आप क्वाइट ऑब्वियस आप माथे पे लगा रहे हो तो स्किन की भी जाती है, ओके। तो उसके अंदर कितना कंटेंट है, 90 to 98%। और उस कार्बन सूट को जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये तो एक एग्जांपल था कि आपने कहाँ देखा है, लार्ज स्केल के ऊपर बहुत बहुत फैक्ट्रीज के अंदर कैरोसिन को जलाते हैं और टर्पेंटाइन ऑयल को जलाते हैं और कार्बन को बड़े बड़े ब्लैंकेट्स लगा रखे होते हैं, तो जितना कार्बन उड़ेगा उसके ऊपर लग जाएगा। फिर उसको झाड़ते हैं, पाउडर आ गया हमारे पास बहुत बारीक, और उसको भेज दिया जाता है शू पॉलिश की इंडस्ट्री में, ब्लैक इंक की इंडस्ट्री में। ये आपके बोर्ड के ऊपर मैं ब्लैक इंक यूज कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो हैविंग कार्बन, लैम्प ब्लैक कार्बन, इट इज मिक्सड इन दिस, ठीक है। आई एम हैविंग दिस इंक, ब्लैक इंक, इसमें हम रिफिल करते हैं बार बार, तो इट इज हैविंग लैम्प ब्लैक। शू पॉलिशेस बनते हैं, ब्लैक इंक बनती है, पेंट्स बनते हैं। तो ये थे हमारे पास एमॉर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच वर एमॉर्फस, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज फुलरीन्स। नाउ इट इज a recently discovered allotropic form of carbon. अभी ज्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है and first time it was prepared by H.W. Kuroto, Smalley and Robert Cart by the action of laser beam over graphite. और ग्रेफाइट लिया गया वेपर स्टेट के अंदर, then they were given Nobel Prize for the same in 1996. Chemically, what are fullerenes? These are formed by combination of number of carbon atoms, और वो नंबर हो सकता है 32, 50, 60, 70, 80। अभी तक सिर्फ C60 का स्ट्रक्चर आइसोलेट किया जा सका है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर, और उसी के नाम पे हमने C60 का जो नाम है बकमिंस्टर फुलरीन रखा है। नाउ व्हाट इज दैट? बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर, इट इज लाइक अ सॉसर बॉल, फुटबॉल, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर, और उसके ऊपर ये कार्बन जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज बकमिंस्टर C60 structure like this. This is C60 Buckminster fullerene, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स देखते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। अब देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। हम बात करेंगे सिलिका की, सिलिकॉन्स की और सिलिकेट्स की। तो सबसे पहले सिलिका, जिसको आप सैंड कह सकते हो, मैंने पहले भी बताया दैट अबाउट 95% अर्थ्स क्रस्ट इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, राइट। देन इट अकर्स इन नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। सिलिका की बहुत सी फॉर्म्स हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, फ्लिंट एंड ट्राइडाइमाइट, और इट इज अ कोवेलेंट 3-dimensional solid in which one silicon it is connected to 4 oxygen atoms bonded tetrahedrally. मैंने इसी वीडियो में थोड़ा पीछे आपको इसके बारे में बताया है जब ऑक्साइड्स की बात की है, तो आई विल नॉट टेक अप मोर डिटेल हियर।
Then melting point 1710 degree Celsius and boiling point is 2230 degree Celsius. अब सिलिका की यूजेस देखिए. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सिरेमिक्स. In manufacturing of glass, ceramics and abrasives. Then it is a rich source of फेरोसिलिकॉन एंड एलिमेंटल सिलिकॉन. दोनों तरह के सिलिकॉन आपको सिलिका से मिल जाते हैं. नेक्स्ट एक क्वार्ट्ज. आप में से जो जो बच्चे रिस्ट वॉच पहनते हैं, देखना आपकी घड़ी के टाइटल के नीचे लिखा होता है क्वार्ट्ज. टाइटल क्वार्ट्ज, टाइटन क्वार्ट्ज, कोई भी कंपनी हो सकती है. सो इट इज पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस. ठीक है, मतलब जब इसको प्रेशर देंगे हम थोड़ा सा, it will generate electric current. Piezo means pressure. Generation of electricity by pressure, that is piezoelectricity. तो ये कहां कहां यूज होता है? रिस्ट वॉचेस में, वेरियस क्लॉक्स के अंदर, वॉल क्लॉक्स के अंदर, देन कैमरा के लेंसेज जो उसका ग्लास है उसमें, और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, सिस्टम्स के अंदर वी मेक यूज ऑफ क्वार्ट्ज. सिलिका जेल, इट इज यूज्ड एज डिह्यूमिडाइजर. कहां देखी होगी आपने? आप कोई थर्मस फ्लास्क लेते हैं, कोई टिफिन परचेज करते हो मार्केट से, तो उसके अंदर ना एक छोटी सी पुड़िया सी होती है, दैट इज कंटेनिंग सिलिका जेल, डिह्यूमिडाइजर. स्मेल को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है और मॉइस्चर को भी. तो आपका जो भी चीज आप मार्केट से परचेज कर रहे हो वो खराब नहीं होती, उसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही होती. देन केजलगॉर एमॉर्फस सिलिका, इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स. वो हमारे पास लेबोरेटरीज, प्लांट्स जहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, वहां पे हम एमॉर्फस सिलिका, और उसका कमर्शियल नेम है केजलगॉर, इसको यूज करते हैं. सिलिकॉन्स, दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स. ऑर्गेनो मतलब इनके अंदर कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड भी होगा, वो भी होगा, और सिलिकॉन भी होगा. पॉलीमेरिक कंपाउंड विच कंटेन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज. ऑर्गेनो सिलिकॉन मतलब इनमें कार्बन सिलिकॉन लिंकेज भी होगी. ये रहा इनका जनरल फॉर्मूला, R2SiO(N) टाइम्स, और R मिथाइल इथाइल, इट मे बी एनीथिंग. तो क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हीट करने पर टूटते नहीं है, तो इनको हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी कहते हैं. अब देखना, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन. ठीक है, ओके. सिलिकॉन के साथ क्या लगा है? एल्काइल ग्रुप. तो अब आप देखो, ऑर्गेनो सिलिकॉन, सिलिकॉन और कार्बन का भी कंपाउंड आ गया, एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये लिंकेज भी आ गई. तो दिस इज सिलिकॉन, राइट? दीज आर सिलिकॉन्स. तो इनको यूज कहां करते हैं? These are used in high temperature oil baths, क्योंकि हाई टेम्परेचर को ये लोग बियर कर सकते हैं, एंड हाई वैक्यूम पंप्स. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ग्रीस और वार्निश, एंड इट कैन बी यूज्ड इवन एट अ वेरी लो टेम्परेचर ऑफ द रेंज -40 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस, 0 से 40 डिग्री नीचे. एंड इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एट वेरी लो टेम्परेचर एज वेल एज वेरी हाई टेम्परेचर. कि कोई मशीन है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रही है, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो वी मेक यूज ऑफ सिलिकॉन देयर. ठीक है, नेक्स्ट इज सिलिकेट्स. तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. दोनों को मिलाकर ये कंपाउंड बनेगा, और सभी के अंदर ये लिंकेज प्रेजेंट होगी. नाउ बेसिक यूनिट इज SiO4. ये रही. ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. इसको कैसे बनाते हैं? SiO4, और हर ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड बना है, मींस इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, एंड दिस इज अबव द प्लेन. मींस अगर मैं ये लूं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 3 ऑक्सीजन से जुड़ी होगी अपने प्लेन में, राइट? और अबव द प्लेन जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो ऑक्सीजन आपको यहां नजर आएगी. अब इनको जोड़ दीजिए, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव.
तो सिलिकेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां जहां भी अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये तीनों एक प्लेन में, ठीक है, सिंगल प्लेन, ऐसे और ऐसे। जब आप इसका फोर्थ वाला ऑक्सीजन जो टॉप पे है ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ये नजर आएगा, सेंटर में ये रहा सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन जो है ये इन तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स हैं, इसी बेसिक स्ट्रक्चर को हम यूज करने वाले हैं और इनको अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी टाइप्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन लिंकेज ऑफ सिलिकेट यूनिट, जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, उसी की किस तरीके से आपस में लिंकेज होती है उसके हिसाब से दे मे बी ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरो, साइक्लिक, चेन और शीट। वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट्स, इनको हम सिंपल सिलिकेट्स भी बोलते हैं एंड दे हैव सिंपल नॉर्मल सिलिकेट यूनिट SiO4। तो यही चीज रहेगी, ठीक है। तो दिस इज जिरकोनियम सिलिकेट, दिस इज जिंक सिलिकेट। जिरकोनियम सिलिकेट को बोलते हैं जिरकॉन। जो हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जरकन लगे होते हैं ना, उसमें हम बोलते हैं जरकन लगे, दैट इज एक्चुअली जिरकॉन। तो ये रहता है उसमें, एंड दिस इज वेलेमाइट। नेक्स्ट पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स का मतलब अब यहां पे दो यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, ठीक। इधर देखो जिरकोनियम के ऊपर +4 चार्ज, सिलिकेट के ऊपर -4, तो दोनों जुड़ गए आपस में। जिरकोनियम +4, SiO4 4 नेगेटिव, तो ये बन गया जिरकोनियम सिलिकेट। अब आपको पता है जिंक के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, सिलिकेट के ऊपर है 2 नेगेटिव, तो ये 2 लग जाएंगे। वेल, तो नेक्स्ट इज इट इज हैविंग 2 यूनिट्स और इसकी बेसिक यूनिट बनी Si2O7। देखते हैं कैसे। देखो अब आपको करना क्या है, एक लाइन लगाइए, फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, बन गई 2 यूनिट्स जो हम बेसिक यूनिट बनाते थे। ओके, ये रहा सिलिकॉन, हर कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन लगा दो, लग गई। सिलिकॉन के अराउंड भी ऑक्सीजन लगा दो, जोड़ दीजिए आपस में, ये लीजिए। अब ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग में है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और जो ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ है नेगेटिव नेगेटिव। एक कॉर्नर शेयर किया है, वही लिखा, विच शेयर अ कॉर्नर। इट कंटेन 2 सिलिकेट्स यूनिट्स विच शेयर अ कॉर्नर। इसने कॉर्नर यूज कर लिया। नाउ इट इज 2 सिलिकॉन Si2, ऑक्सीजन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, O7, नेट चार्ज 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। अब जो भी कंपाउंड इसके साथ जुड़ेगा, जो डाइसिलिकेट बनाएगा, इट हैज टू सेटिस्फाई 6 नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर पायरोसिलिकेट्स। नेक्स्ट, अब देखो ऑर्थोसिलिकेट के अंदर थी 1 यूनिट, पायरोसिलिकेट के अंदर थी 2 यूनिट्स। अब थोड़ा हायर चलते हैं, साइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम आपको 3 एटम्स आपस में जोड़नी है, ठीक है। तो व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच सिलिकेट टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड with others, they give rise to cyclic और ring structure। अब देखो सबसे छोटा साइकिल हम बनाएंगे 3 का, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, साइक्लिक सिलिकेट को। ओके, तो बहुत सिंपल है इसको बनाना। आप बस ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल की हर लाइन के ऊपर एक और ट्रायंगल बना दो, और ये बन गया हमारे पास साइक्लिक और चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल। देखिए अब कैसे, इस पहले वाली ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे ऑक्सीजन लगा दो, फिर बाहर वाली ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे ऑक्सीजन हो गई। अब बाहर वाली ट्रायंगल्स के सेंटर में सिलिकॉन लगा दो, और आपको पता है सिलिकॉन के सिर के ऊपर भी एक ऑक्सीजन आएगी, जोड़ दीजिए। अब ये आपने 3 यूनिट्स जोड़ी आपस में। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये शेयर्ड है, ये यूनिट आपस में शेयर हो रही है, ठीक है। ये भी शेयर हो रही है, इस पे आएगा, इस पे और इस पे। तो क्या बना हमारे पास Si3, सिलिकॉन 3
ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O9। नेट चार्ज 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव। तो आप देख लीजिए, दिस इज द बेसिक यूनिट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यही चीज आएगी। आप 4 पे बना लीजिए। करना क्या है, सिर्फ एक स्क्वायर बनाएंगे, हर स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बना देंगे और हर ट्रायंगल के बीच में एक बिंदी लगा दीजिए। डिजाइन बढ़ता जा रहा है। हर कॉर्नर पे एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए और सिलिकॉन को भी एनसर्कल करो क्योंकि इसके ऊपर भी ऑक्सीजन है, बस इसको जोड़ दीजिए, आपकी सिलिकेट यूनिट कंप्लीट। नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया Si4। ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 12। नेट चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नेगेटिव। तो ये हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना लिए 2 के, 3 यूनिट के और 4 यूनिट के। सिंपल। चेन सिलिकेट, इसमें भी सेम यूनिट रहता है, बस ये है 2 ऑक्सीजन ही हर सिलिकेट यूनिट के यूज होंगे, बट स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा, वो लंबी चेन बनती जाएगी। ठीक है, लंबी चेन आप 4 कार्बन की बनाइए, 4 यूनिट्स की बनाइए, 5 यूनिट्स की बनाइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यूनिट बनाने के लिए भी कोई ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। एक लंबी लाइन लगा दीजिए। ओके, एक ट्रायंगल, चलो इधर चलो, 2 ट्रायंगल, ठीक है, 3 ट्रायंगल, और बढ़ाना चाहते हो ये लीजिए। कितने यूनिट्स जुड़ गए? 1 2 3 4। वेल, सभी के कॉर्नर पे एक एक ऑक्सीजन, और हर ट्रायंगल के सेंटर में सिलिकॉन। तो हर ट्रायंगल के अंदर सिलिकॉन, और आपको पता है सिलिकॉन के ऊपर भी एक ऑक्सीजन होगी जो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कंप्लीट। जोड़ दीजिए सबको। तो अब आप देखो कितनी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं आपको? 4। नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा? 1 2 3, ये शेयर्ड है। 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 4 यूनिट्स जुड़ गई। सिलिकॉन 4 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। O13, और नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यूनिट्स। 9 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज चेन सिलिकेट। मैंने 4 बनाए, आप यहां तक 3 बना सकते हैं। 2 नहीं बनाओगे आप, 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 में कौन आ जाएगा? पायरोसिलिकेट, इट हैज 2 यूनिट्स। तो यहां पे यूनिट्स 2 से ज्यादा होनी चाहिए। आप 4 बनाइए, आप 5 बनाइए, तो इट इज चेन सिलिकेट, लंबी चेन बनती जाएगी। अब बात करते हैं शीट सिलिकेट्स की। इसमें क्या होगा? इन सिलिकेट की चारों ऑक्सीजन्स दे विल बी शेयर्ड। पहले हम 1 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, अब सारी की सारी यूज होंगी। देखना किस तरीके से शीट बन जाएगी। अब देखो, शीट बनाने के लिए शीट सिलिकेट्स, इट इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट। जनरल फॉर्मूला SiO2 n टाइम्स, और फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज। बहुत सिंपल, पहले आप एक लाइन लगाइए। ठीक है, इस लाइन के अराउंड सेम जैसे आप चेन सिलिकेट बना रहे थे। तो बेसिकली पहले आपको चेन बनानी है। ठीक है, फिर 2 चेन्स को हम आपस में जोड़ देंगे। देखते हैं कैसे। अब सेम एक लाइन और लगाइए, और कोशिश करनी है जैसे इसके ऑपोजिट। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, जैसे आप ऊपर वाली ट्रायंगल, उसके नीचे ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल, उसके नीचे ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ट्रायंगल जब आगे बढ़ जाएगी तो इट विल बी लाइक दिस। ये लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं आगे एक एक्सटेंशन दे देती हूं। ठीक, मैं इसके नीचे वाली भी कोशिश करती हूं बनाने की।
इस तरीके से, ठीक है। ये आगे जो इसकी ट्राइंगल बनेगी नेक्स्ट, उसके साथ कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं यहीं तक रहने देती हूं, ठीक है। अब देखो, हर ट्राइंगल के अंदर सिलिकॉन जोड़ दीजिए आपस में। इस तरीके से हर ट्राइंगल के अंदर आप ऑक्सीजन भरते चलिए। सिलिकॉन, सेंटर में सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, हर कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन। इसके बीच में भी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इस तरीके से ऑक्सीजन। अब देखो कितना सुंदर वो डेवलप कर गया स्ट्रक्चर। कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आप ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हो। इस तरीके से बन गई शीट। कुछ एक जगह मेरी से छूट गई हैं, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ऐसे, इधर भी ऑक्सीजन। आप देखो ऑलमोस्ट हर ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ साथ अगर आपने बनाई होगी तो शीट बड़ी आसानी से बन जाती है। पहले एक चेन बनाओ, फिर ये दूसरी चेन। देखो पहली वाली चेन की फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड, दूसरे वाले की फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट, ये एक दूसरे से दूर, ये दूसरे के नजदीक। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सुंदर सा शीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे रह गया है, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। नाउ इट इज टोटली ओके, ठीक है। यहां की ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही है, मैंने बनाई नहीं। तो इस तरीके से ये शीट 3 डायमेंशनली along the length, width and height बढ़ती जाती है, ठीक है। Now, one more important compound of silicon, that is zeolite. These are microporous, मतलब pores। चाय छानने वाली छन्नी सबने देखी है, ठीक है। उसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं। आटा छानने वाली छन्नी, उससे पोर्स थोड़े थोड़े मोटे होते हैं। और जिसे रेत छानते हैं उसके पोर्स तो और भी बड़े बड़े होते हैं। तो दीज आर माइक्रोपोरस, बहुत छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट मीन्स एल्यूमिना और सिलिका दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला देखो, M कोई भी मेटल होगी X/N, सिलिका होंगे X और N क्या है, एल्यूमिना, एंड विद M वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और आपने इसको कहां देखा, इट इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीव, सीव मतलब छन्नी, मॉलिक्यूलर सीव फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। आपको याद है आपने ऐसे लिखते थे Na2Z। तो ये मेटल क्या है, सोडियम। Z रिप्रेजेंटिंग दिस फोर कंपाउंड, Z स्टैंड्स फॉर सिलिका, X टाइम एल्यूमिना, N टाइम्स विद M वाटर मॉलिक्यूल। तो इस पूरी की जगह पे हमने Z लिख दिया। अब आप सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वाला वीडियो जो है वो दोबारा से देखें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, तो आपको जियोलाइट्स का फुल ऑन कंसेप्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यहां जस्ट मैं जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन के उनको डिस्कस कर रही हूं। तो जब इनको यूज कर रहे होते हैं, जो भी इंप्योरिटी आती है इसके छोटे छोटे पोर्स के अंदर, उसमें हमने देखा था ना ऐसे परम्यूटेड को पैक किया हुआ था। तो जो भी वाटर हम इसमें ऐड करते थे, इंप्योरिटीज यहीं पे एंट्रैप हो जाती थी और वाटर सॉफ्ट होके आगे चला जाता था, ठीक है। डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो हाइड्रोजन का जरूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। इट वॉज ऑल अबाउट ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन स्टे होम, stay safe and revise S block as well as P block elements.